मल्टीपल एंगल का सेकंड प्रॉब्लम है, प्रूव दैट tan π/4 + x/2 = tan x + sec x। तो ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में RHS लेकर चला गया, RHS उतार दिया, tan x + sec x। tan x का फार्मूला होता है sin x/cos x, sec x का फार्मूला होता है 1/cos x। ये लिख सकते हैं cos x का एलसीएम cos x हो गया, ऊपर ज्यों कहते हैं उतर गया sin x + 1, और 1 को लिख सकते हैं cos² x/2 + sin² x/2। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर प्लस sin x है तो sin x को लिख सकते हैं यहाँ 2 sin x/2 × cos x/2। तो सब मल्टीपल एंगल का ये फार्मूला है, sin x का ये फार्मूला होता है 2 sin x/2 × cos x/2 लिखा गया। और नीचे cos x का फार्मूला होता है cos² x/2 - sin² x/2। इसके बाद ऊपर फार्मूला पर आ गया a² + b² + 2ab के फॉर्म में। ये a² हो गया प्लस b² + 2ab होता है a + b का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे a² - b² के फॉर्म में है तो a + b × a - b वो फार्मूला लगा। अब देखते हैं कि cos x/2 + sin x/2 नीचे भी है ऊपर भी है, तो ऊपर होल स्क्वायर है तो एक कट जाएगा और एक बच जाएगा। cos x/2 + sin x/2 बच गया, और नीचे वाला ये कट जाएगा ब्रैकेट और ये स्क्वायर हट जाएगा, और नीचे बच गया cos x/2 - sin x/2। इसके बाद नंबरेटर और डिनोमिनेटर में cos x/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये पहला पद जो है cos x/2, इसमें भी cos x/2 से डिवाइड, अब प्लस दे दिया। दूसरा पद जो है sin x/2, इसमें भी cos x/2 से डिवाइड। तो दोनों पदों में cos x/2 से डिवाइड हो गया। डिनोमिनेटर के भी दोनों टर्म में cos x/2 से डिवाइड, यहाँ भी cos x/2 में cos x/2 से डिवाइड, बीच में माइनस, यहाँ भी sin x/2 में cos x/2 से डिवाइड किया। तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों पदों में cos x/2 से डिवाइड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसी के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर cos x/2 कट गया, यहाँ भी cos x/2 कट गया, तो यहाँ बच गया 1 को लिख सकते हैं tan π/4, π/4 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को इतना लिख सकते हैं। अब प्लस sin θ/cos θ tan θ होता है, तो इसको tan x/2 लिख सकते हैं। नीचे भी ये कट के 1 हो गया, माइनस उतर गया, और sin θ/cos θ tan θ, इसको tan x/2 लिख सकते हैं, और इनटू अपने से लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, 1 इसमें मल्टीप्लाई होकर यही होगा tan x/2। तो ऐसा इसलिए लिखा गया कि ये फार्मूला पर आ जाए। तो ये फार्मूला पर आ गया tan a + b का फार्मूला, tan a + tan b / 1 - tan a × tan b उस फॉर्म में। तो ये tan a + b का फार्मूला होता है, तो tan a की जगह है π/4 + b की जगह है x/2, तो हो गया tan π/4 + x/2, और ये LHS प्रूव हो गया। तो RHS लेकर चला गया और LHS आ गया। थर्ड प्रॉब्लम है, इफ अल्फा बीटा आर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन a tan θ + b sec θ = c। मतलब यदि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के दो भिन्न रूट्स हों, अलग अलग रूट्स हों, मतलब थीटा यहाँ वेरिएबल है, a b c ये कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, मतलब थीटा के ही दो वैल्यू हैं अल्फा और बीटा, तो यही दो रूट्स हो गए अल्फा बीटा। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि tan अल्फा + बीटा = 2ac/a² - c²। तो ये दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के अल्फा बीटा दो अलग अलग रूट्स हैं और ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में लिखा गया, गिवन इक्वेशन दिया हुआ समीकरण है, a tan θ + b sec θ = c उतार दिया। इसके बाद प्लस a tan θ इधर आकर माइनस a tan θ हो गया, इधर b sec θ उतर गया, इधर c माइनस a tan θ हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर होल स्क्वायर कर दिया, इधर भी होल स्क्वायर हो गया। फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो दोनों पर स्क्वायर होगा, b² × sec² θ,
और ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो दोनों पर स्क्वायर होगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू इतना तो हो गया 2ac tan थीटा। इसके बाद b स्क्वायर उतर गया और सेक स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर c स्क्वायर उतर गया, ये उतर गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, माइनस 2ac tan थीटा उतर गया ज्यों का त्यों। इसके बाद ये ब्रैकेट हटा दिया तो बी स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई कर बी स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई कर बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये इधर ज्यों का त्यों सब उतर गया। इसके बाद इधर वाले दोनों पदों को उधर कर दिया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, और ये प्लस ये इधर उतर गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस हो गया, फिर माइनस 2ac tan थीटा उतर गया, प्लस c स्क्वायर उतर गया, और ये प्लस बी स्क्वायर जो है इधर आकर माइनस हो गया। अब ये RHS वाला इधर LHS में लिख दिया, और LHS में 0 है उसको RHS में इधर लिख दिया। फिर यहाँ पर जो है tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac tan थीटा अब प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर वाला 0 उधर लिख दिया। तो ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ tan थीटा का स्क्वायर है और यहाँ tan थीटा है, x के जगह tan थीटा, यहाँ भी x के जगह tan थीटा। तो ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसका जो कोफिशिएंट है ये a माना जाएगा, tan थीटा का जो कोफिशिएंट है माइनस 2ac वो b माना जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म को c माना जाएगा। और ऊपर दिया हुआ था कि इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, मतलब थीटा के ही 2 वैल्यू हैं अल्फ़ा बीटा। तो लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा आर 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। अल्फ़ा बीटा थीटा के 2 वैल्यू हैं, तो जब थीटा के 2 वैल्यू हैं तो यहाँ थीटा की जगह अल्फ़ा रखेंगे तो tan थीटा का एक वैल्यू हो जाएगा tan अल्फ़ा, और थीटा की जगह बीटा रखेंगे तो tan थीटा का दूसरा वैल्यू हो जाएगा tan बीटा। तो tan थीटा के भी 2 वैल्यू होंगे, tan अल्फ़ा और tan बीटा। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर tan अल्फ़ा tan बीटा आर 2 रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन। तो tan अल्फ़ा tan बीटा tan थीटा के 2 वैल्यू होंगे, और tan थीटा के जो वैल्यू होंगे वहीं इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स हो गए, एक tan अल्फ़ा एक tan बीटा, ये 2 रूट्स होंगे। अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा जो कहते हैं, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह लिखेंगे tan अल्फ़ा और बीटा की जगह लिखेंगे tan बीटा, क्योंकि tan अल्फ़ा tan बीटा इसके 2 रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स फार्मूला होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस b है इतना माइनस 2ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ac माइनस b बाई ए, तो यहाँ भी माइनस रहेगा, b भी है माइनस 2ac, माइनस माइनस कट जाएगा 2ac, तो b बाई ए का वैल्यू यहाँ है a की जगह पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स होता है फार्मूला c बाई ए, तो c के जगह ये कांस्टेंट टर्म है c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई a के जगह इसका कोफिशिएंट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। c बाई ए ये फार्मूला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, वो फार्मूला लगा a के जगह अल्फ़ा हो गया, b के जगह बीटा, यहाँ भी a के जगह अल्फ़ा b के जगह बीटा हो गया। फिर देखते हैं कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा का वैल्यू यहाँ निकल चुका है 2ac बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ac बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ रख दिया, और नीचे यहाँ पर 1 उतर गया माइनस उतर गया। tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा का यहाँ वैल्यू निकल चुका है c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ऊपर उतर गया, नीचे एलसीएम हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जाकर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ज्यों कहते हैं ऊपर उतर जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 2ac उतर गया, और नीचे भी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बच गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
तो प्रूव हो गया कि tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 2ac बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, यदि अल्फा और बीटा दो भिन्न वास्तविक संख्याएं हों, सच दैट, इस प्रकार की अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, इस प्रकार की अल्फा माइनस बीटा 2n पाई के इक्वल ना हो। फॉर एनी इंटीजर n, किसी भी पूर्णांक संख्या n के लिए, तो n यहाँ कोई इंटीजर है, इंटीजर 0 भी होता है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 अनगिनत इंटीजर होते हैं। तो कोई भी इंटीजर के लिए n का वैल्यू कोई भी इंटीजर होने पर अल्फा माइनस बीटा 2n पाई के इक्वल नहीं है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो अल्फा बीटा दो अलग अलग रियल नंबर हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। मतलब थीटा यहाँ वेरिएबल है, तो थीटा के दो वैल्यू हैं अल्फा और बीटा। थीटा के जगह पर अल्फा रख दिया जाए तब भी ट्रू होगा, थीटा की जगह पर बीटा रख दिया जाए तब भी ये ट्रू होगा, LHS RHS इक्वल होगा। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि फर्स्ट प्रूव करना है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड में प्रूव करना है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में लिखा गया कि अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, और अल्फा बीटा दो अलग अलग रियल नंबर हैं, मतलब अल्फा बीटा इस इक्वेशन के दो रूट्स हो गए। तो अल्फा जब इसको सेटिस्फाई करता है तो थीटा की जगह अल्फा कर दिया जाए, यहाँ भी थीटा की जगह अल्फा, तो LHS और RHS इक्वल होगा। तो a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इज इक्वल टू c, ये ट्रू होगा। फिर बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो थीटा की जगह बीटा कर दिया जाए, यहाँ भी थीटा की जगह बीटा, इधर c उतर गया, तो ये भी ट्रू होगा। LHS RHS इक्वल होना चाहिए, मतलब a cos बीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, ये भी ट्रू होगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सब्ट्रैक्ट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो प्लस c माइनस c कट गया। और यहाँ पर इसमें इसको माइनस करेंगे तो a कॉमन होगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, यहाँ b कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्रैकेट में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इधर कट के 0 हो गया। इसके बाद देखते हैं कि ये cos c माइनस cos d के फॉर्म में है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया, इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो वहीं -2 यहाँ आगे लिख दिया, a भी उतर गया, और यहाँ देखते हैं b उतर गया, और ये साइन c माइनस साइन d के फॉर्म में है, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और b भी उतर गया, और इज इक्वल टू 0 है, तो 0 उतर गया यहाँ पे। इसके बाद -2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया दोनों पदों में से, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचेगा, -2 भी बाहर निकल गया, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी बाहर निकल गया, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिया गया है, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा, 2 बाहर निकल गया, और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इज इक्वल टू 0 इधर है, तो 0 ज्यों कहते हो यहाँ उतर गया। तो इन दोनों पदों में से -2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन लिया गया, तो यहाँ बच गया a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ हो गया माइनस b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो है उधर जाकर 0 में डिवाइड हो गया, तो 0 में डिवाइड हो गया 0 हो गया, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला बच गया
ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये इधर भी 2 से डिवाइड, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होकर n पाई बचेगा। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें दोनों तरफ साइन लगा दिया जाए, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू साइन n पाई हो जाएगा। और साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन n पाई का वैल्यू 0। तो जब ये इसके इक्वल नहीं होगा, है ना, तो इक्वल नहीं होगा तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। और जब 0 के इक्वल नहीं होगा इसका वैल्यू, तो ये जब 0 के इक्वल नहीं होगा और ये पूरा प्रोडक्ट 0 है, तो ये जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये जो फैक्टर है ब्रैकेट में, ये 0 के इक्वल होगा, तभी जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो सकता है। तो इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो फैक्टर है वो निश्चित रूप से 0 होगा, तभी ये पूरा प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। इसके बाद ये माइनस में है, इधर आकर प्लस हो गया। इसके बाद ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो गया, और ए इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड हो गया। और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में हो गया, आ गया टेन थीटा हो गया, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इधर बी बाई ए उतर गया। तो इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब फर्स्ट में कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको x अगर मान लिया जाए अल्फा प्लस बीटा को, तो cos x का सब मल्टीपल में फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो x की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। फिर 1 उतर गया, माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू यहाँ निकल चुका है b बाई ए, तो इसका वैल्यू रख दिया b बाई ए, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। नीचे 1 उतर गया, प्लस उतर गया, नीचे भी टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू इक्वेशन 3 से b बाई ए लिखा गया, स्क्वायर है यहाँ पर तो होल स्क्वायर हो गया। ये फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन से ये लिखा गया, यहाँ से b बाई ए लिखा गया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ 1 उतर गया, ये स्क्वायर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे भी 1 उतर गया, यहाँ भी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, और ए स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उतर गया, नीचे भी एलसीएम हो गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतर गया, ए स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था फर्स्ट में कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना होगा, प्रूव हो गया। सेकंड में साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको अगर x माना जाए अल्फा प्लस बीटा को, तो साइन x का फॉर्मूला सब मल्टीपल में होता है 2 tan x बाई 2। तो x की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया, 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ 2 उतर गया, और tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू यहाँ से थर्ड इक्वेशन से लिखा गया b बाई ए लिखा गया, नीचे 1 उतर गया, यहाँ भी tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू थर्ड इक्वेशन से यहाँ से b बाई ए, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखा गया, फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन से ये लिखा गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2b बाई ए हो गया, नीचे 1, यहाँ हो गया b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर 2b बाई ए उतर गया, नीचे एलसीएम हो गया ए स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतर गया। अब यहाँ पर a से एक ए कट जाएगा, नीचे स्क्वायर कट गया, अब ये ए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2ab, और नीचे बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था कि साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना होगा, प्रूव हो गया।